बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फेशिया, जिसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। फेशिया इज बेसिकली अ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरीली कोलेजन बीनीथ द स्किन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये अटैच करता है, स्टेबलाइज करेगा, एनक्लोज करता है एंड सेपरेट्स मसल्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। फेशिया कंटेनिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ फैट्स। अब ये जो फैट्स है जो फेशिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका क्या रोल है? ये सेपरेट करता है, सपोर्ट करता है और इंटरकनेक्ट करता है ऑर्गन्स को और स्ट्रक्चर्स को, और साथ ही साथ मूवमेंट को एनेबल करता है एक स्ट्रक्चर की रिलेटिव टू अनदर स्ट्रक्चर। और इसका क्या फंक्शन है? अलाउ करता है ट्रांजिट ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, फ्रॉम वन एरिया टू दी अदर। ये जो वेसल्स और नर्व्स पास कर रही होती हैं, ये इन फैट्स की वजह से है। ठीक है, ठीक है। फेशिया बेसिकली जो है वो एज अ कुशन एक्ट करता है, अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। फेशिया को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया जो अपर लेयर होती है टुवर्ड्स द स्किन, दैट इज सुपरफिशियल फेशिया, और जो अवे फ्रॉम द स्किन है दैट इज द डीप फेशिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुपरफिशियल फेशिया किससे मिलके बनी होती है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया इज अ मिक्सचर ऑफ लूज एरियोलर प्लस एडिपोज टिश्यू, while deep fascia is a membranous layer of connective tissue। ठीक है, अब ये जो सुपरफिशियल फेशिया है इसका क्या फंक्शन होता है? सुपरफिशियल फेशिया यूनाइट करती है डर्मिस ऑफ द स्किन को किसके साथ? टू अंडरलाइन डीप फेशिया, यानी डीप फेशिया और डर्मिस ऑफ द स्किन के दरमियान सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि मेम्ब्रेनस लेयर मसल्स के दरमियान इन्वेस्ट करती है। ठीक है, मसल्स के दरमियान इन्वेस्ट करती है और अदर डीप स्ट्रक्चर्स के दरमियान। ठीक है, तो हम डायग्राम से समझते हैं। दिस आउटर कवरिंग इज स्किन एंड दिस ब्लू कवरिंग इज डीप फेशिया। ठीक है, ये डीप फेशिया ये ग्रुप ऑफ मसल्स है। डायग्राम काफी कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन समझने के लिए ये दीज आर ग्रुप ऑफ मसल्स, और ये डीप फेशिया इनके दरमियान इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। दीज आर मसल्स। ठीक है, अब हमारे पास सवाल आता है, वेयर इज सुपरफिशियल फेशिया? बीनीथ द स्किन। ठीक है, एंड बिटवीन द स्किन एंड डीप फेशिया, दिस इज सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। अब हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल फेशिया को बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से, जिसमें हमारे पास आ जाता है, जैसा कि इन द हम पढ़ेंगे स्कैल्प में, बैक ऑफ नेक, ठीक है, पाम्स एंड सोल्स। अच्छा, ये जो हमारी बॉडी के रीजन है, यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में न्यूमरस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? ये जो हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको फर्मली होल्ड करते हैं इन द प्लेस। ठीक है,
ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें एडिपोज टिश्यूज नहीं प्रेजेंट। तो वो कौन कौन सी जगह हैं, उनमें आ जाते हैं आईलेट्स, ऑरिकल्स ऑफ द ईयर, ठीक है, पीनिस एंड स्क्रूटम एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया तो प्रेजेंट है बट सुपरफिशियल फेशिया इज डिवॉइड ऑफ एडिपोज टिश्यू। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे सुपरफिशियल फेशिया लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना होता है, लेकिन ये कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे कि आईलिड्स हो गए, ऑरिकल्स ऑफ द ईयर हो गया, पीनिस स्क्रूटम और क्लाइटोरिस, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, स्कैल्प हो गया, बैक ऑफ नेक, पाम्स एंड सोल्स, यहाँ पे न्यूमरस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंडरलाइंग या फिर डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको उनकी पोजीशन में होल्ड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डीप फेशिया को इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इन द नेक। नेक में डीप फेशिया वेल डिफाइंड लेयर्स बनाता है। ठीक है, अब ये जो वेल डिफाइंड लेयर्स होती हैं इनका रोल क्या होता है? ये रोल प्ले करती हैं इन डिटर्मिनिंग द पाथवे टेकन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, टेकन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो कि वो यूज करते हैं ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं इन द थॉरिक्स और एब्डोमेन। ठीक है, थॉरिक्स और एब्डोमेन में डीप फेशिया इज मेयरली अ थिन लेयर, ठीक है, जो कि जस्ट कवर करती है मसल्स और एपोन्यूरोसिस को। ठीक है, एंड लिम्स, ठीक है, लिम्स में डीप फेशिया डेफिनेट शीट्स बनाते हैं। ठीक है, डेफिनेट शीट्स अराउंड द around muscles and other structures। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीप सरफेस होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है, डीप सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन से हमारे पास फाइब्रस सेप्टा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस सेप्टा एक्सटेंड कहाँ करते हैं? बिटवीन द ग्रुप ऑफ मसल्स। और साथ ही साथ कुछ प्लेसेस पे ये इंटीरियर ऑफ द लिम्ब को डिवाइड करते हैं, किसमें? कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, अब हम एंड पे देखते हैं इन रीजन ऑफ जॉइंट्स। इन रीजन ऑफ जॉइंट्स क्या होता है? डीप फेशिया कंसिडरेबली इतना थिकन्ड हो जाता है कि ये यहाँ पे जाके रीस्ट्रेनिंग बैंड्स बनाता है। ठीक है, इन बैंड्स को हम यहाँ पे रेटिनाकुला कहते हैं। ठीक है, और ये जो रेटिनाकुला होता है इसका क्या फंक्शन होता है? इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये अंडरलाइंग जो टेंडन्स होते हैं उनको अपनी पोजीशन के ऊपर होल्ड करता है। ठीक है, उनको अपनी पोजीशन के ऊपर होल्ड करते हैं, और दूसरा ये एज अ पुली सर्व करता है। ठीक है, सर्व्स एज अ पुली जिसके अराउंड मसल्स मूव करते हैं, सॉरी जिसके अराउंड टेंडन्स मूव करते हैं।
ठीक है, अब हम डायग्राम से देखते हैं इन द रीजन ऑफ द जॉइंट्स के हवाले से जो हमने बात की थी कि डीप टिश्यू थिकन होके रेटिना खुला बना देते हैं, ठीक है, इन द रीजन ऑफ द जॉइंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट पे ये हमारे पास एक्सटेंसर टेंडेंस प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको मैंने ब्लू से बना दिया है, दीज आर एक्सटेंसर टेंडेंस, ठीक है। और ये जो ऊपर रेड कलर में मैंने शीट बनाई है, दिस इज द डीप फेशिया जो कि थिकन होके यहाँ पे हमारे पास रेटिना खुला बनाया है। क्योंकि एक्सटेंसर टेंडन को कवर कर रही है तो इसको यहाँ पे इस रीजन में इसका नाम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द फेशिया, जिसमें हमने दो उसकी डिवीजन पढ़ी है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। आई होप यू आर क्लियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।